किसान की कहानी है जो कि राजा से बहुत अधिक धन की मांग कर रहा था। किसान सोच रहा था कि अगर राजा को मैं अपने धन के लिए मनवा लेता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। वह किसान राजा को धोखा देकर ही धन को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह ये सब क्यों कर रहा था, इस बात के बारे में वह किसान ही जानता था। वह सोचता था कि अगर मैं बिना मेहनत किए ही धन को प्राप्त कर पाऊँ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। किसान राजा के पास जाता है और कहता है कि मेरी फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार को आगे नहीं चला पा रहा हूँ, जिसकी वजह से सभी लोग भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और सोचने लगा कि ये किसान बहुत मेहनत करने के बाद फसल को उगाते हैं और उसके बाद भी हमें खाने को मिलता है। अगर इसकी फसल खराब हो गई है तो ये किसी को क्या दे पाएगा और इससे परिवार को भी समस्या हो रही है। इसलिए राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा कि किसान को जितनी भी धन की आवश्यकता है उसके अनुसार उसे दे सकते हो, जिससे कि वह अपने पर आने वाली फसल को भी अच्छा बना पाए और अच्छी फसल को उगा पाए। सेनापति राजा की बात समझ गए थे और वह किसान को ले जाते हैं। किसान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे वह मिल गया था जिसकी वह इच्छा कर रहा था। किसान की फसल खराब नहीं हुई थी, बल्कि किसान ने मेहनत नहीं की थी, जिसकी वजह से फसल खराब हो चुकी थी। ये बात कोई नहीं जानता था। जब सेनापति किसान के साथ उसके खेत पर गए तो सेनापति को कुछ शक हो रहा था क्योंकि उसकी फसल बहुत ही कमजोर थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद फसल पर मेहनत नहीं की गई, जिसकी वजह से वह खराब हो गई है। लेकिन सेनापति इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं कहते और उस किसान को धन देते हैं। सेनापति को इस बारे में पता था कि शायद अगर शक बिल्कुल ठीक रहा है तो राजा को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए वह एक सैनिक को उसके पीछे भेज देते हैं, जिससे कि वह एक किसान के बारे में पूरी बात बता सके। जब किसान धन लेकर घर पहुंच जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि आज राजा को मैंने अपनी कहानी सुनाई, जिसकी वजह से राजा बहुत ही परेशान हो गए और मुझे बहुत सारा धन दिया। किसान की पत्नी कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत के बाद ही जो फल हमें प्राप्त होगा उसी से हमें सब कुछ करना चाहिए। और इस तरह सैनिक को पता चल जाता है कि वह धन को लेकर आया है, राजा को धोखा देकर धन को लेकर आया है। वह सेनापति को सब कुछ बता देता है और सेनापति जाकर राजा को सब कुछ बता देता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है। वह सैनिक को भेजते हैं और किसान को अपने पास बुलवाते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तुम बिना मेहनत किए ही इस धन का प्रयोग करते हो तो ये तुम्हारे लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि तुम्हारी पत्नी की राय बहुत ही ठीक थी कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम्हारी पत्नी इस बारे में कह रही है तो तुम्हें सोचना चाहिए। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हें सजा मिल सकती है। जब उस दिन के बाद किसान को सब कुछ समझ में आ गया कि शायद जीवन में मेहनत की जरूरत, अगर मैं मेहनत करता तो इस तरह की बातें कभी भी नहीं बनती। राजा उससे धन वापस नहीं लेते थे क्योंकि वह समझ चुके थे कि उसे धन की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी थी। लेकिन राजा कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो तुम्हें
सज़ा मिल सकती है। उस दिन के बाद किसान ने अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। उसकी बहुत अच्छी फसल हुई थी क्योंकि उसने मेहनत की थी। जीवन भी ऐसा ही है, अगर हम बिना मेहनत किए प्राप्त करना चाहते हैं तो किसान शायद हमें कुछ भी नहीं मिलता, मगर मेहनत करते हैं तो हम वह भी प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं हो।